दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप जब शेयर मार्केट में एंटर करते हैं और आप बिल्कुल नए हैं, आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है, बिल्कुल इनिशियल लेवल में आपको किस चीज़ से शुरू करना चाहिए। क्योंकि शेयर मार्केट में दो चीज़ होती है, आपको पता है। एक ये होता है कि आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं और एक होता है कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो इन दोनों में एक जो स्टार्ट कर रहा है उसके लिए क्या बेहतर है, इस वीडियो में बेसिकली हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, ट्रेडिंग किसको बोलते हैं ये आप समझ लीजिए। ट्रेडिंग बहुत शॉर्ट टर्म की होती है। ट्रेडिंग एक दिन की भी हो सकती है, एक दिन 1 घंटे की ट्रेडिंग हो सकती है, हो सकता है 1 हफ्ते की ट्रेडिंग हो, ठीक है। ये ट्रेडिंग के अंदर भी अलग अलग जो है टाइम ड्यूरेशन होता है, मगर जो शॉर्ट टर्म होता है बहुत ज़्यादा, उसको ट्रेडिंग बोलते हैं। ट्रेडिंग में आमतौर से क्या होता है कि टारगेट सेट कर दिया जाता है, स्टॉप लॉस लगा दिया जाता है। अगर टारगेट अचीव किया तो प्रॉफिट हो गया, स्टॉप लॉस हुआ तो लॉस हो गया, आपको वो बाहर निकल जाइएगा उस ट्रेड से। ये होता है बेसिकली। और इन्वेस्टमेंट क्या होता है, अच्छी कंपनी आपने चुन ली, चुनने के बाद अपने पैसे उसमें लगा दिए और उस कंपनी को टाइम के साथ वो ग्रो करती है। 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 5 साल, 10 साल उसको छोड़ दिया, वो कंपनी के साथ साथ आपके पैसे जो है ग्रो कर रहे हैं, कंपनी ग्रो कर रही है, ठीक है। ये तरीका है, 2 तरीके शेयर मार्केट में एंटर करने के। बहुत लोगों को ये सवाल रहता है कि ट्रेडिंग से स्टार्ट करें या इन्वेस्टमेंट से। तो देखिए, ट्रेडिंग जो है ये एक्चुअल में इसमें सीखना पड़ता है। ट्रेडिंग अगर आपको सही से नहीं आए तो आपके पूरे पैसे ख़त्म हो सकते हैं। ट्रेडिंग में ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं, बहुत कम टाइम में, एक दिन में हो सकता है वो 5 गुना बढ़ जाए, 5 लाख हो जाए। बहुत से शेयर ऐसे भी हैं जो एक दिन में 20% जो है, 20 टाइम्स नहीं, 20% ग्रो करते हैं, 30% भी ग्रो कर लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है डेली बेसिस पे। मतलब आज जो शेयर जितने का भी था, मान लीजिए एक दिन के अंदर देखा गया 20% बढ़ गया, 30% बढ़ गया, बहुत सा 5%, 6%, 10%, ये तो नॉर्मल डेली बेसिस पे देखा गया है कि बहुत से शेयर्स बढ़ते हैं। तो ट्रेडिंग में ऐसा बढ़ते हैं, अगर इतना ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो उतना ज़्यादा रिस्क भी है, उतना ही डेली ये भी देखा गया बहुत से शेयर रोज़ जो है 20%, 25% के बेसिस पे गिर भी जाते हैं, 5%, 10% के बेसिस पे गिर भी जाते हैं। तो यानी कि यहाँ पे फ्लक्चुएशन ज़्यादा है। जब प्रॉफिटेबिलिटी की चांसेस ज़्यादा है तो रिस्क भी यहाँ पे ज़्यादा है। तो क्योंकि लोग सिर्फ एक साइड देखते हैं, लोग देखते हैं ये देखो ये शेयर आज 10% ऊपर आ गया, ये 20% ऊपर आ गया, अगर हम भी ट्रेडिंग करते तो आज एक दिन में मेरा पैसा जो है 5% ऊपर आ जाता है। यानी कि एक दिन में हम 1 लाख लगाते हैं हम, तो हमको 5,000 का फायदा हो जाता है, 10,000 का फायदा हो जाता है एक दिन में बैठे बैठे। तो ये साइड वो लोग ज़्यादा देखते हैं और इस साइड से अट्रैक्ट होकर वो लोग ट्रेडिंग को ऑप्ट करते हैं, ट्रेडिंग में आते हैं। मगर दूसरा पहलू ये भी है कि बहुत सारे शेयर्स ऐसे भी हैं जो 5%, 10%, 20%, 25% एक दिन में ड्रॉप भी होते हैं। ट्रेडिंग में अगर आपने सही से ट्रेडिंग करना सीखा नहीं है, आपको इंडस्ट्री के बारे में नहीं पता है, आपको शेयर के बारे में नहीं पता है, आपको टूल्स के बारे में नहीं पता है, कौन से टूल इस्तेमाल करके आप कैसे इंडिकेटर यूज़ करके आप जज कर पाइएगा, प्रेडिक्ट कर पाइएगा कि वो शेयर कितना ऊपर जाएगा या कितना नीचे आएगा, ठीक है। स्टॉक्स को, शेयर्स को, कंपनी को कैसे सेलेक्ट करते हैं ये आपको नहीं पता है। बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए ट्रेडिंग में, अगर आपको ये सब नहीं पता है, कुछ आपने सीखा नहीं है, आप बस उतर गए हैं, तो चांसेस है कि आप सिर्फ लॉस ही कीजिएगा। और ट्रेडिंग में देखा गया है कि लोगों ने अपने पूरे पैसे जो हैं वो पूरे वाइप आउट कर दिए हैं, क्योंकि उनको सही से ट्रेडिंग आती नहीं थी। उनके पास जो पैसे थे उन्होंने ये सोचा कि ये इस शेयर में लगाएंगे और वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, उनको प्रॉफिट हो जाएगा, 5%, 10%, 20% के लिहाज से उनको प्रॉफिट होगा और वो जो है प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। मगर अल्टीमेटली हुआ क्या कि ट्रेडिंग उनको सही से आती नहीं थी, इस वजह से उनका लॉस हो गया और उनके पूरे पैसे ख़त्म हो गए। तो ट्रेडिंग में बहुत से एग्जांपल्स ऐसे हैं जहाँ पे देखा गया कि ज़िंदगियाँ जो बर्बाद हो गई हैं ट्रेडिंग की वजह से। तो क्या अप्रोच होना चाहिए एक नए इंसान की, एक नया पर्सन की जो शेयर मार्केट में एंटर करना चाह रहा है, उसकी अप्रोच क्या होना चाहिए? उसकी अप्रोच ये होना चाहिए कि वो शुरू में जब वो एंटर कर रहा है तो वो ट्रेडिंग नहीं करे, ट्रेडिंग से बचे, वो इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दे, इन्वेस्टमेंट करे। अब इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट सिंपल है कि आपको अच्छी कंपनी निकालना है और आपको उसमें अपना पैसा लगा देना है और लगाने के बाद आपको 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 5 साल, 10 साल, जितने टाइम के लिए पॉसिबल हो आप उसको छोड़ देना है। कंपनी वो ग्रो करेगी, वो कंपनी प्रॉफिट करेगी और आपका शेयर ग्रो करेगा, शेयर प्राइस ग्रो करेगा और आपको जो है आपको प्रॉफिट वहाँ से मिलेगा। तो ये तरीका इन्वेस्टमेंट का, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है इन्वेस्टमेंट। और ट्रेडिंग में आपको बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहना पड़ता है। डेली आपको डेली कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता है, आपको डेली आपको शेयर खरीदना पड़ता है, बेचना पड़ता है, या आपने ये शॉर्ट टर्म के लिए आपने अगर लगा दिया स्टॉप लॉस और आपने टारगेट लगा दिया तो फिर भी आपको जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको जो है ना उसमें मेंटल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहता है और फिजिकल इन्वॉल्वमेंट भी रहता है। और
इन्वेस्टमेंट में देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट में एक बार अच्छा आपने एक अच्छी कंपनी चुन ली, अच्छे शेयर्स चुन लिया आपने, उसके बाद थोड़ा आप रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है। फिर आप उसको इन्वेस्टमेंट करके आप थोड़ा आराम से रिलैक्स बैठ जाते हैं। इसको बोलते हैं कि शेयर खरीद के भूल गए, ठीक है, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं। हालांकि आपको भूलना नहीं चाहिए, आपको बीच बीच में देखते रहना चाहिए कि उस शेयर की अभी की स्टैंडिंग, अभी की पोजीशन क्या है। तो अप्रोच ये बेहतर है कि आपके पास जो पैसे हैं आप अच्छी कंपनी चुनिए, अच्छी कंपनी चुनने के बाद उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। अब कंपनी कैसे अच्छी चुनिएगा, देखिए जितनी भी कंपनीज है शेयर मार्केट में, चाहे वो एनएससी की बात कीजिए या बीएससी की बात कीजिए, वो उसको ब्रॉडली 3 हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है। 3 हिस्सों में इसको क्लासीफाई किया गया है। एक है लार्ज कैप कंपनीज, लार्ज कैपिटल कंपनीज। लार्ज कैप कंपनीज के अंदर वो कंपनी आती है जो कंट्री की या नेशन की सबसे बड़ी कंपनीज है, ठीक है। टॉप 100 कंपनीज जो है इंडिया की, उसको बोलते हैं लार्ज कैप कंपनी। उसके बाद आता है मिड कैप कंपनी। मिड कैप कंपनी में 101 से लेके 250 के दरमियान जो कंपनीज आती है उसको बोलते हैं मिड कैप कंपनी, और 250 के बाद जो कंपनीज आती है उसको बोलते हैं स्मॉल कैप कंपनी। लार्ज कैप कंपनी क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, ठीक है, तो उन कंपनी का लॉस करना या ख़त्म हो जाना या बर्बाद हो जाना मुश्किल होता है। अगर आप ट्रेडिंग कीजिएगा तो आपने जितने पैसे लगाए हैं, हो सकता है एक दिन में पूरे के पूरे पैसे आपके वाइप आउट हो जाए, पूरा आप कंगाल हो जाइए। मगर आप अगर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा किसी कंपनी, मान लीजिए किसी लार्ज कैप कंपनी में, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मान लीजिए आपने टाटा में या अपने विप्रो में पैसे लगा दिए, आज लगाया आपने, कल पता चला कि टाटा खत्म हो गया, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है ना, विप्रो पूरा खत्म हो गया एक दिन में, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इन्वेस्टमेंट अगर आप लार्ज कैप कंपनीज में कर रहे हैं तो बिल्कुल आप का रिस्क जो है बिल्कुल कम हो जाता है, ठीक है। आप हो सकता है कि ये लार्ज कैप कंपनीज जो है आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं देती हैं, क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज जो है वो फुल्ली ग्रोन होती हैं, उनकी डेवलपमेंट हुई भी रहती है, ठीक है। उनके मार्केट जो होते हैं, मार्केट के डोमेन्स जो होते हैं ऑलरेडी कैप्चर्ड होते हैं। तो लार्ज कैप कंपनी के जो प्रॉफिट देने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देती, ठीक है। उनका एक थोड़ा प्रॉफिट होता है मगर वो कंसिस्टेंट बेसिस पे होता है, और लॉस ज़्यादा नहीं करती, लॉस करने की चांसेस कम होती है। तो आपने अपने पैसे एक बार लगा दिया लार्ज कैप कंपनी में किसी भी, तो आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल बेफिक्र हो सकते हैं कि उसमें लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा होते रहेगा, होते रहेगा, होता रहेगा। ओवर द टाइम आप जितने टाइम के लिए रखते हैं आपको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट ही वो देती रहेंगी, लॉस कभी नहीं देंगी। ये है लार्ज कैप कंपनी के बारे में। अब इसमें भी एक चीज़, इन्वेस्टमेंट में भी एक चीज़ आपकी जिम्मेदारी आती है कि आप इसमें भी फंडामेंटल एनालिसिस करिए, और करने के बाद कंपनी को देखिए कि किस कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। लार्ज कैप कंपनीज आमतौर से ऐसी होती है जिसमें अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस नहीं भी करिएगा, वो कंट्री की सबसे बड़ी कंपनी है, आप उसे पैसे डाल ही सकते हैं और वो अल्टीमेटली ग्रो ही करेगी, ज़्यादातर ऐसा ही होता है। मगर कोई अगर ये चाहे कि ज़्यादा प्रॉफिट उसको लेना है, तो जो कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए भी अगर बात की जाए तो लार्ज कैप के अलावा मिड कैप कंपनीज भी हैं और स्मॉल कैप कंपनीज भी हैं। तो जो स्मॉल कैप कंपनीज है उसमें आप अगर इन्वेस्टमेंट भी कीजिएगा तो स्मॉल कैप कंपनीज में क्या होता है, ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, अगेन लॉसेज भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी नई नई स्टार्टअप हो सकती है, वो कंपनी हो सकती है जो अभी शुरुआत बिल्कुल हुई हुई जिसकी, ठीक है, ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि ये शुरू हुई है, अभी इनका मार्केट बहुत ज़्यादा ही बाकी है, पूरा कवर नहीं किया, इसलिए इसमें ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है स्मॉल कैप कंपनीज में। तो क्योंकि ग्रोथ होने के चांसेस तो बहुत ज़्यादा है, मगर लॉस भी वैसे ही हो सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी अभी मैच्योर नहीं हुई है। तो अगर आप अच्छा स्मॉल कैप कंपनी भी चुन लीजिए, बहुत ज़बरदस्त ऐसा आप एनालाइज करने के बाद डेटा के बेसिस पर अच्छा स्मॉल कैप कंपनी चुन लीजिए और चुनने के बाद उसमें पैसे लगा दीजिए, तो आप इन्वेस्टमेंट के जरिए भी बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रेडिंग कीजिए, मगर फिर यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व है। लार्ज कैप कंपनी में रिस्क नहीं है एकदम। अगर आप सेफ तरीके से आप शेयर मार्केट में एंटर करना चाह रहे हैं तो किसी भी लार्ज कैप कंपनी में, लार्ज कैप जो 100 कंपनीज हैं उनको एनालाइज कीजिए, या नहीं भी एनालाइज कीजिए आप टाटा में या विप्रो में या TCS में, ठीक है, या और भी बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो लार्ज कैप कंपनी के अंडर में आती हैं, टॉप 100 कंपनीज जो हैं उनमें आप अपने पैसे लगा दीजिए। लगाने के बाद 3 महीने के लिए लगा दीजिए शुरुआत में। 3 महीने के बाद जो प्रॉफिट आपको आया, 3 महीने आप शेयर बेच दीजिए, जो प्रॉफिट आपको आया वो जो प्रॉफिट आपका है उस अमाउंट से आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर दीजिए, और जो एक्चुअल जो आपका कैपिटल था वो आप वापस फिर लगा दीजिए। आप ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। अब ट्रेडिंग स्टार्ट करने क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि आप बिल्कुल मिनिमम पैसे से, एकदम मिनिमल अमाउंट से आपको ट्रेडिंग स्टार्टअप कर सकते हैं। सीखने के लिए, खेलने के लिए, जिसको बोलते हैं जस्ट टू प्ले अराउंड, आपको सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए आपको कम से कम पैसे लगा के ट्रेडिंग में घुसना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडिंग अगर आपको आ गई, अच्छी तरीके से आ गई, तो आप ट्रेडिंग से बहुत ज़बरदस्त पैसे कमा सकते हैं। मगर ये कि ट्रेडिंग जो है एक डिफ़िकल्ट नट टू क्रैक, इसको आप बोल सकते हैं, इतना आसान काम नहीं है। बहुत लोग, ज़्यादातर लोग बोला जाता है कि 95% से ज़्यादा लोग ट्रेडिंग के पैसा अपना लूज़ करते हैं, ठीक है। कुछ ही लोग ऐसे हैं जो ट्रेडिंग के पैसा जो है वो कमाते हैं।
तो ट्रेडिंग सीखने में आपको काफ़ी टाइम देना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा पैसा से आप ट्रेडिंग करते रहिए और सीखते रहिए। अपने पैसे ट्रेडिंग मत लगाइए, वो पैसे लगाइए जो इन्वेस्टमेंट के जरिए आपने कमाए हैं। कमा के आप ट्रेडिंग में थोड़ा लगाइए, लगा के ट्रेडिंग सीखिए और ट्रेडिंग में भी ध्यान देते रहिए और इन्वेस्टमेंट में भी ध्यान देते रहिए। इन्वेस्टमेंट आप सेफ तरीके से खेल सकते हैं लार्ज कैप कंपनी से पैसे लगा के। अगर आप और अग्रेसिवली खेलना चाहते हैं, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि आपने सही कंपनी सिलेक्ट करने के आपको पैरामीटर्स पता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में जो कंपनी सिलेक्ट करते हैं हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, वो भी अगर आपको उसमें भी आप एक्सपर्ट बन गए तो आप स्मॉल कैप कंपनी के अंदर ही ऐसी कंपनी ढूंढ लीजिएगा जिसके फंडामेंटल स्ट्रांग है, जो आपको बिल्कुल लगेगा कि वो आगे चल के बहुत ज़बरदस्त ग्रो करने वाली है। तो स्मॉल कैप कंपनी से अगर आपको बेस्ट मिल गए तो उसमें पैसा लगाइएगा तो भी आपके पैसे बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आपको दे सकती है स्मॉल कैप कंपनी, ठीक है। मगर वहाँ पे आपको चुनना पड़ेगा और वहाँ पे रिस्क भी इन्वॉल्व है। लार्ज कैप कंपनी में ज़्यादा रिस्क नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी चांसेस नहीं है, मगर लॉस नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंट बेसिस पे प्रॉफिट होगा। तो ये एक स्ट्रैटेजी थी जिससे कोई भी नया शेयर मार्केट में इंसान जो इंटर करना चाह रहा है वो इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से काम कर सकता है। इससे क्या होगा, उसको कोई भी लॉस नहीं होगा और उसका बिल्कुल सेफ और साउंड जर्नी शेयर मार्केट की स्टार्ट हो सकती है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।